फुलाइज लेखपाल जयप्रकाश यादव मुर्दाबाद। लेखपाल फुलाइज जयप्रकाश मुर्दाबाद। फुलाइज कानगो प्रेम शंकर मुर्दाबाद। प्रेम शंकर मुर्दाबाद। दी गई कि आपका पर्चा 23 बनाया गया, कभी मौके पर सब नहीं आए कि पर्चा 23 में चोरी से सब कुछ पर्चा बना करके सबका चेक काट रहे हैं चोरी चोरी। मानी कर रहा है पैसा लेकर के, और क्या कर रहा है। हाँ ये आरोप है कि नेकपाल पैसा लेके जी हाँ, ये आरोप है कि नेकपाल अच्छा। पैसा देकर सारे चेक जो है इधर उधर से कर रहा है। अच्छा, खजुरा फ्लाइज में ये फ्लाइज में ये कितने घर जो है किस तरीके से त्रस्त है नेकपाल को? ये साहब बहुत घर त्रस्त हैं फुलाइज के अंदर, 90% लोग त्रस्त हैं। घर के सामने जो हमारा चक है मकान बनाने के लिए करीब करीब 7 बीघा हमारे हिस्से में पड़ेगा और हमारे देहातों का लेकर के 1.5 बीघा पड़ेगा। हम लोग 5 देहात हैं, उसमें 1.5 बीघा हम लोगों को पड़ेगा। सारा चक जो है हमारे घर के सामने का चक जो है नदी किनारे जो है फेंक दिया गया है। वहाँ पर जो तो वो जलबरूद है, न तो गेहूँ की फसल हो पाएगी वहाँ पर, न तो धान की फसल हो पाएगी। तो अभी आपकी मांग क्या है? हमारी ये मांग है कि जो हमारा जो मूल चक है नदी किनारे वाला, हमारा जो है घर मकान बनाने के लिए जो है यहाँ पर कुछ ज़मीन जो है हमारा वहाँ पर मूल चक जो 210 नंबर में है, 19 नंबर में वो हमारा मूल चक जो है मिल है। समिति बैठक नहीं हुई, कोई खुला बैठक नहीं हुई? नहीं कोई बैठक नहीं और हुई। जो आप लोग बिना बताए बिना सूचना दिए सब नाम ले रहे हैं। जो सीओ स्तर पे आप लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है, उसमें 2 तालिका सूची बन रही है, उसमें कानगो लेखपाल आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं। हाँ, नहीं लगा रहे हैं। तो इसकी सूचना सीओ साहब तक आप लोग पहुँचाए हैं कि नहीं है? नहीं पहुँचाए हैं, पहुँचाए हैं। मतलब चकबंदी का एक उद्देश्य होता है कि ग्राम सभा की ज़मीनों को चिन्हित किया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए। तो उनकी पैमाइश करके पहले पत्थर गाड़ के उनको पृथक करना चाहिए और किया भी जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्राम सभा की ज़मीनों पे अवैध कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, जिसकी नापी नहीं हो रही है, जिसकी पैमाइश नहीं की गई है। पूरे चकबंदी प्रक्रिया में हम लोग सोच रहे थे कि इसकी कब पैमाइश होगी, लेकिन उसकी पैमाइश नहीं की गई और पैमाइश प्रक्रिया समाप्त होने वाली ये है। कौन कब्जा करके बैठे हैं इस जमीनों को? ये गांव के भूमाफिया और भूमि प्रबंधक कमेटी की एक जिम्मेवारी होती है कि ग्राम सभा की ज़मीनों की सुरक्षा की जाए। लेकिन जब भूमि प्रबंधक कमेटी के ही लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं तो वो कैसे पैमाइश कराएंगे? बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ के फुलाइज गांव में चकबंदी लेखपाल पर अनियमितता और धन उगाही का गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला अधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार से लगाई न्याय की गुहार। आजमगढ़ जनपद के मेनगर तहसील अंतर्गत फुलाइज गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। ग्रामीणों ने चकबंदी लेखपाल जयप्रकाश पर चकबंदी नियमावली की अनदेखी, खुली बैठक न कराने तथा दलालों के माध्यम से धन उगाही कर मनमाने ढंग से चक स्थानांतरण और सीमांकन करने का आरोप लगाया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव में एकत्र होकर लेखपाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लेखपाल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चकबंदी की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि बिना खुली बैठक आयोजित की गई कई किसानों के चक बदले गए तथा कुछ स्थानों पर नियमों की अनदेखी करते हुए चक काटे और स्थानांतरित किए गए। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि लेखपाल जयप्रकाश कथित रूप से दलालों के माध्यम से पैसे लेकर चकबंदी नियमावली के विपरीत कार्य कर रहे हैं। इस किसानों में असंतोष और आक्रोश बढ़ गया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो जिला अधिकारी आजमगढ़ से शिकायत कर आंदोलन को तेज करेंगे। हालांकि इस मामले में चकबंदी विभाग के सीओ राजीव कुमार सिंह ने मीडिया से टेलीफोनिंग वार्ता करते हुए बताया कि जांच कराई जाएगी। लेखपाल व कानूनगो दोषी पाए जाएं तो सख्त कार्रवाई किया जाएगा। सीओ स्तर पर आपत्ति की सुनवाई करते हुए नियमावली अनुसार मौका मुआयना कर मूल चक वापस किया जाएगा। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह जी, आप यहीं के रहने वाले हैं कहीं दूर से? रस्तीपुर के रहने वाले फुलाइज के काश्तकार हैं। अच्छा, आपकी ज़मीन यहाँ पर भी है? जी। अच्छा, आपकी भी ज़मीन जो है किस तरीके से की गई है? हाँ, ज़मीनों में पैमाइश में हेरा फेरी की जा रही है। जैसे रकबा ज़्यादा बता दिया जा रहा है। पैमाइश में अब इतने
लेखपाल जो पैमाइश कर रहे हैं उसमें जितना कड़ी है उससे ज़्यादा आप बता दे रहे हैं, और मौके पे फिर बाद में पैमाइश करने पे उससे कम आ रहा है, बहुत लोगों में भी है। और हमारे यहाँ पे एक भी ग्राम सभा की ज़मीनों की पैमाइश नहीं हुई है, सिर्फ निजी चकों की पैमाइश हो रही है। तो इसीलिए ये गड़बड़ी हेरा फेरी हो रही है कि जहाँ ग्राम सभा की ज़मीनें हैं वहाँ चक लगा दिए जा रहे हैं, उसमें पैमाइश कर दी जा रही है। पूरी पैमाइश निरस्त की जाए और फिर से पैमाइश की जाए, और निष्पक्ष पैमाइश तभी होगी जब कोई अन्य टीम गठित की जाएगी। संधि का एक उद्देश्य होता है कि ग्राम सभा की ज़मीनों को चिन्हित किया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए, तो उनकी पैमाइश करके पहले पत्थर गाड़ के उनको पृथक करना चाहिए, और किया भी जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्राम सभा की ज़मीनों पे अवैध कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, जिसकी नापी नहीं हो रही है, जिसकी पैमाइश नहीं की गई है। पूरे चकबंदी प्रक्रिया में हम लोग सोच रहे थे कि इसकी कब पैमाइश होगी, लेकिन उसकी पैमाइश नहीं की गई और पैमाइश प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। ये कौन कब्जा करके बैठे हैं इस ज़मीनों को? ये गांव के भूमाफिया और भूमि प्रबंधक कमेटी की एक जिम्मेवारी होती है कि ग्राम सभा की ज़मीनों की सुरक्षा की जाए, लेकिन जब भूमि प्रबंधक कमेटी के ही लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं तो वो कैसे पैमाइश कराएंगे? नाम है आपका? रामधीन चौहान। रामधीन चौहान जी। किस लिए जो है कि इस नारेबाजी को आप लोग जो है साहब चकबंदी में नेपाल कानगो बिल्कुल गलत काम किए हैं, उन्हीं के लिए हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कहाँ का मामला है ये? फुलाइच का मामला है। फुलाइच का? जी। फुलाइच कहाँ पड़ता है? यही फुलाइच है जहाँ आप खड़े हैं सर, आजमगढ़ जिला में, मेहनगर तहसील में ग्राम फुलाई, थाना तरवा के अंतर्गत आता है। थाना तरवा के अंतर्गत। हाँ। आप पूर्व प्रधान हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? रामधीन चौहान। रामधीन चौहान जी। जी। कितने दिन से ये मामला चल रहा है आप लोगों का? ये सर मामला हम चल रहा है, पहले तो न हमको सूचना दी गई कि आपका पर्चा 23 बनाया गया, कभी मौके पर सब नहीं आए कि पर्चा 23 में चोरी से सब कुछ पर्चा बना करके सबका चक काट रहे हैं चोरी चोरी। आपका भी कटा है उसमें? जी मेरा भी कटा है सर। कितना कटा है? मुझे तो फेंक दिए हैं नदी के पास, भोपालपुर के बॉर्डर पर और मानपुर के बॉर्डर पर और रस्सीपुर के बॉर्डर पर। हाँ, मेरे घर के करीब से। अच्छा। जी हाँ। जी पुष्पा चौहान। पुष्पा चौहान जी, क्या दिक्कत है कि आज आप लोग जो है कि जिस तरीके से नारा लगा रहे हैं नेपाल मुर्दाबाद? जी हमारा जो चक है, हमारे बाप दादा के जो हमारे सास ससुर कर रहे थे 60-70 साल पहले, वो हमारे घर के पास, एकदम घर के ही पास में हमारा चक था सर। उसको उठा के नेपाल जी ने कुछ दूर फेंक दिए हैं नहर के डाड़े सर। हमको रास्ता भी नहीं दिए, नाला भी नहीं दिए हैं, और हमारे घर में ला के जंजीर पूरा नापे हैं सर। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको लेकर कहाँ जाएंगे? जो चक आपका यहाँ से उठा के आपके घर के सामने से किया गया है वो लगभग कितना बिस्वा होगा? लगभग 1-2 किलोमीटर दूर फेंक दिए हैं सर। कितनी जमीन होगी? जमीन कितनी? जमीन हमारी सर 1.5 बीघा है, पूरी जितना दिए हैं उतना हमारा पूरा मौके पे मतलब जमीन आपके नहीं है। घर के सामने से उस जमीन का स्थानांतरण करके 1-2 किलोमीटर दूर कर दिया गया आपके घर के सामने से। जी। तो आप लोगों ने जब ये खुली बैठक हुई थी कि जमीन आपका? कोई बैठक नहीं थी, कोई समझौता नहीं हमसे किए सर। चकबंदी समिति की बैठक खुली होती है, कभी हुई थी? जी नहीं, कभी नेपाल सर नहीं समझे, नहीं जो लिए हैं वो भी नहीं कभी आए पूछने के लिए कि तुम्हारा जो चक है हम ले रहे हैं, तुम क्या कर रही हो, समझौता भी नहीं किए हैं सर, कभी नहीं। तो आप लोगों को कब पता चला? और अब आए नापने के लिए सर, नेपाल भी आए, प्रधान जी भी आए, हमको इतना तक नहीं बताएं कि तुम्हारा चक नपने जा रहा है। ये बताएं कि आज तुम्हारा चक नपेगा, नहीं तुम्हारा यहाँ पर खूटा गड़ेगा। हम जब नप रहे तो सब लोग बोले कि हम लोग अभी मिला रहे हैं, रकबा पूरी कर रहे हैं सर। जब खूटा गड़ गया तब बोले कि तुम्हारा नहर के पास में है, इधर सत्यनारायण चौहान जी का बैठ गया। जो चक सीमांकन लेखपाल साहब कानगो साहब कर रहे हैं, क्या वो दोनों जो सरहद है, जो आप लोगों के गांव का सरहद है, दोनों सरहदों से नापा जा रहा है? जी नहीं, सरहद से नहीं नापा जा रहा है। आप लोग जो सीमांकन किया गया उससे संतुष्ट हैं? जी नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है। और पुलिस ला के इनको धमका भी रहे सर, हैं, लेडीज पुलिस की भी धमकी दे रहे हैं। अपना हक का ही तो मांग कर रही हैं, ये तो नहीं है कि किसी अनर्गल का मांग कर रही हैं। मांग तो अपने हक के लिए न कर रही हैं। कब धमकाया गया है इन लोगों को? आज ही धमकाया गया है, कल भी धमकाया गया, परसों भी धमकाया गया, हर दिन धमकी
मिली हमको प्रशासन रोज 3 दिन से प्रशासन सर हमको परेशान कर रही है। जो प्रशासन यहाँ आ रही है उनके पास कोई लिखित आदेश ऐसा कुछ मिला है? कुछ नहीं है, सिर्फ हमको बुलाया है कि तुम चलो। कहाँ के प्रशासन कहाँ से आ रही है? बोंगरिया से आ रही है सर। बोंगरिया पुलिस चौकी से आ रही है सर। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग बोल रहे हैं कि तुम क्यों लड़ रही हो, यहाँ पर सत्यनारायण चौहान जी का हो गया। हम बोले हैं सर कि हमारे बाप दादा की जमीन है, हम लड़ेंगे। तो आप लोग सीओ स्तर पर इसका मुकदमा की थी जब? जी किए हैं हम अपने मूल चक के लिए हम किए हैं। तो ये कानगो और लेखपाल ने तालिका सूची अभी नहीं बनाई है? जी नहीं, कुछ नहीं बनाई। कितने दिन पहले आप लोगों ने मुकदमा किया सीओ स्तर पे? हम लोग 2 महीने पहले किए थे सर, जाके 2 महीने पहले किए कि हमारा जो मूल चेक है हमको मिलना चाहिए। जो पर्चा 23 बटा था उसी के बाद आप लोग आपत्ति कर देते? जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है सर। और पैसे के बल पे उसको कागज को हम लोगों को कागज को दबा भी दिया जा रहा है। सिर्फ पैसे वाले की सुनवाई हो रही है। जो यहाँ पे गरीब है, नहीं पैसे मिल रहे हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है। उसका दूध फेंक दिया जा रहा है। अभी आई थी प्रशासन सर, हमको बोली है अभी लेडीज पुलिस आएगी, तुमको पकड़ के लेके जाएगी। हम बोले हैं सर हमको मंजूर है, लेकिन हमारा जो मूल चेक है हमको वो दीजिए। मान लीजिए अगर नहीं आप लोगों का जिस तरीके से जो ज़मीन थी, अगर वो ज़मीन उस तरीके से नहीं मिलती है तो फिर आप लोग क्या करिएगा? हम लोग लड़ेंगे सर। जो जिले के अधिकारी रविंद्र कुमार जी देख रहे हो, जो जिले के सक्षम अधिकारी, बड़े स्तर के अधिकारी, चाहे सीओ साहब देख रहे हैं, तो उनसे आप लोग अपने बातों को क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे उनसे? यही हम लोग कहना चाहेंगे कि जो हम लोगों का मूल चक है जहाँ पर है हम लोग वहीं अपना चाह रहे हैं। ये नहीं है कि हम लोग नदी के पास जाएं, नहीं खजुरा फुलाइज में जाएं, फुलाइज का होकर के, ये हम नहीं चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि जहाँ हमारा मूल चक है हमको वहाँ मिलना चाहिए। जो आप लोगों के घर के सामने की जमीन है उसको नदी के किनारे कर देगा, इसी से आप लोग असंतुष्ट हैं? जी, इसीलिए हम लोग असंतुष्ट हैं। तो जिसका जमीन आप लोगों के घर के सामने परिवर्तित किया गया है, तो आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई थी मीटिंग में? नहीं हुई थी। कोई लेखपाल खान को सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। जो पर्चा 23 बटा था उसमें कोई जानकारी दी गई थी? इतना हम लोग पढ़े लिखे हैं कि चकबंदी के बारे में इतना तो हम लोग नहीं जानते हैं। यानी आपको सीधे कि सूचित आपको नहीं किया गया था? ठीक है। हाँ। हाँ, ये क्या है? ये जितने लोगों